अश्वनी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उसके साथ ही डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी। देखिए, सपोज़ आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया कुछ साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल। अब हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि 3 साल के लिए 3 साल के लिए आपने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया और 3 साल के बाद आपको बैंक से रिटर्न मिला 130 रुपीज़। बैंक में कुछ एडिशनल मिलता है। तो ये जो जितना आपने जमा किया, जो आपका कैपिटल है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और शॉर्ट में सिंपली पी, और शॉर्ट में सिंपली प्रिंसिपल। और कितने साल के लिए आपने जमा किया था? 3 साल के लिए। इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं टी। और जो भी अमाउंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद मिलता है, जैसे यहाँ 130 है, तो इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए। और ये अमाउंट से अगर आप अपने कैपिटल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कीजिएगा, तो जो अमाउंट आता है, जैसे यहाँ 30 आ रहा है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और इसको जनरली हम लोग आई लेटर से डिनोट करते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड, अमाउंट और इंटरेस्ट। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा अमाउंट से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सेकेंडली, ये 30 रुपीज़ आपको मिला 3 साल में, तो 1 साल में हुआ 10 रुपया आउट ऑफ 100। तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आउट ऑफ 100 जो कैलकुलेट करते हैं उसको परसेंट कहते हैं। तो 10 रुपया मिला आउट ऑफ 100 पर ईयर, तो इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, या इसको एनम भी बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर और पर एनम। अच्छा जी, अब ये जो इंटरेस्ट है, इसको कैलकुलेट करने का जनरली हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये भी देखेंगे कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले चलिए इस साइड हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इस साइड देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों को कैलकुलेट करते हैं। 3 साल का टाइम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में आपको आपके कैपिटल का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपया का 10% मतलब 10 रुपया। 100 रुपया का 10% ऐसे निकालते हैं। 100 रुपया का 10% मीन्स 100 इंटू 10/100। तो ये 100 कटेगा तो आपको मिलेगा 10 रुपया। तो ये होगा आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 100 रुपया का 10%। सेकेंड ईयर में आप जब जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही 100 रुपया का आपको फिर से 10% मिलेगा, मतलब 10 रुपया ही मिलेगा। थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे, फिर से वही 100 रुपये का 10%, यानी कि 10 रुपया ही मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हर साल कांस्टेंट होता है, हर साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हर साल सेम अमाउंट, इसका 10%, तो हर साल 10% ही मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। देखिए क्या अंतर पड़ता है दोनों में। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा,
उस सिचुएशन में भी फर्स्ट ईयर के लिए 100 का 10% ही आपको मिलेगा। तो 100 का 10% आपके लिए हो गया 10 रुपया। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट भी था 10 रुपया। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होता है। आइए अब सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो 100 रुपीज़ था आपका कैपिटल, उसमें ये 10 रुपया जोड़ दीजिए। 110 ये आपका हो गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, और इस अमाउंट का 10% आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय 100 में ये इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 110 होगा, इसका 10%, इसका 10% मतलब 11 रुपया। 110 है ना, इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो ये 0 0 0 0 कटेगा, 11 रुपया बचेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 11 रुपीज़, जबकि सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट था 10 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद उसका 10% लिए, या कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, और फिर ये जो 10 रुपया है ना, इसका 10% मतलब 1 रुपया, दोनों मिला के 11 रुपया होता है। या ऐसे आप जोड़ लीजिए 100 और ये 10 मिला के 110, उसका 10%। ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए थर्ड ईयर में जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला था 10, अमाउंट हुआ था 110। सेकेंड ईयर में आपका अमाउंट हो जाएगा 110 था, उसमें ये 11 ऐड हो जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप पैसे को विदड्रॉ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो आपका अमाउंट वैल्यू होगा 121, इतना रुपया आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 10 रुपया, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़, टोटल 121। अब थर्ड ईयर का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो इस 121 रुपया का 10% मिलेगा, ना कि 100 रुपये का। तो 21 रुपया का आप जब 10% निकालिएगा तो ये आएगा 12.10। 121 का 10% ऐसे 1010 कटेगा, 121/10 तो 12.1, 12.10 मतलब 12 रुपया 10 पैसा आपका इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। जबकि थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट था 10 रुपया ही। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमेशा बढ़ता जाता है, इसलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड ईयर में एक्चुअली ये हुआ कि 100 का 10% तो 10 रुपया मिला ही, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के 10 रुपया और 11 रुपया 21 रुपया था, उसका भी 10% मिला, 2 रुपया 10 पैसा मिला के 12 रुपया 10 पैसा हुआ। या ऐसा बोल सकते हैं सेकेंड ईयर तक जो इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट बना था उसका 10% लिया। तो टोटल 3 साल के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 121, उसमें और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133.10। 3 साल के बाद ये होगा आपका अमाउंट वैल्यू 133 रुपया 10 पैसा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट था 3 साल के बाद, सिंपल इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट ईयर में 10 था, सेकेंड ईयर में 10 था, 10 10 20, और थर्ड ईयर में आपको और 10 रुपया मतलब 30 रुपया। 1 साल के बाद अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपया और 100 रुपया आपका कैपिटल था, तो मिला के ये हो जाएगा 110 सिंपल इंटरेस्ट में। 2 साल के बाद ये हो जाएगा 120, 110 और 10 रुपया ऐड हो जाएगा, मैंने 20 रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। 3 साल के बाद हो जाएगा 130, 10 रुपया आपका कैपिटल और 3 साल का इंटरेस्ट 10 10 10 30 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 130। तो ये है बेसिक डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का अमाउंट 110, दूसरे साल के बाद अमाउंट 120, तीसरे साल के बाद अमाउंट 130, हर साल कांस्टेंट वैल्यू 10 10 रुपया आपको मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के बाद 110, दूसरे साल के बाद 121, थर्ड ईयर के बाद 133.10। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट और
कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब हम लोग ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं इसको देखिए एक मैथमेटिकल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम लोग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज़ करेंगे एज ए फार्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट बना था 110 रुपया, ठीक है जी, अमाउंट है 110 रुपया पहले साल के बाद। इस 110 रुपया को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको 100 इंटू 1 प्लस 10/100 लिख सकते हैं। ये वही है, 110 ही है। देखिए यहाँ कैलकुलेशन देख लीजिए, 100 इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू ही होता है 1 प्लस 10/100। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 100, चलिए ब्रैकेट इंटू ना भी दे तो भी चलेगा, ये होगा 1 प्लस 1/10। तो 1 प्लस 1/10 जब कीजिएगा तो ये होगा 11/10। तो ये 10 से एक ज़ीरो कटेगा और ये मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 10 110। एक साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट हो गया 110, तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट है 121। इस 121 को ज़रा देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 10/100, और एक बार लिख दीजिए 1 प्लस 10/100। देखिए तो ये क्या वही वैल्यू आ रहा है या कुछ और है? इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 100 इंटू, ये इंटू ही है ब्रैकेट, ये 10/100 मतलब 1/10 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये होगा 11/10, और नेक्स्ट ब्रैकेट भी होगा 11/10, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा 10 और ये 100 आपका कट जाएगा, तो 11 इंटू 11 यही आ जाएगा आपका 121। ओके, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितना था? थर्ड ईयर के बाद आपको अमाउंट मिलने वाला है इतना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 10/100, 3 बार। ऐसा 3 बार जब लिखेंगे तो देखिए ये कैलकुलेशन होगा 100 इंटू 11/10 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट होगा फिर 11/10, और तीसरा ब्रैकेट होगा फिर से 11/10, 11/10। ये 10 100 और ये 100 कैंसिल कर दीजिए। 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1331 आएगा, और डिवाइडेड बाई 10 एक 10 बचा है, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा 133.10। तो ये हो जाएगा अमाउंट। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर के अमाउंट को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1 प्लस 10/100, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है, और इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 1 प्लस 10/100, 3 बार मल्टीप्लाई है ना, तो इसको क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको देखिए हम एक फार्मूला पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के लिए 100 इंटू 1 प्लस 10/100, सेकेंड ईयर के बाद 100 इंटू 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, थर्ड ईयर के बाद 100 इंटू 1 प्लस 10/100 का क्यूब, 4 साल के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 5 साल के बाद यहाँ 5 हो जाएगा। तो अमाउंट को हम लिख सकते हैं 100 मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, और 1 प्लस 10/100, 10 मतलब आर है आपका, आर है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको हम लोग आर लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऊपर 3 है, 3 क्या है? नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के बाद आप ले रहे हैं। तो यहाँ आपका टाइम पीरियड को डिनोट कर रहे हैं टी से, तो यहाँ लिख देंगे टी। टी के जगह पर आप 3, 4, 5 जितने भी साल का कैलकुलेट करेंगे, टी के जगह पर वो वैल्यू बैठाएंगे। मान लीजिए आपको 10 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना होगा अमाउंट,
तो आपका P लिखिएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और यहाँ लिख दीजिएगा 10 साल के लिए है तो 10, 3 साल के लिए है तो 3, 5 साल के लिए है तो 5। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट इन टर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ये बन जाता है आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने की बात होगी, तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को घटाना पड़ता है। उसको हम शुरू में ही बताया, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, फाइनल अमाउंट माइनस कैपिटल प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट के लिए हमारा फॉर्मूला है P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T और माइनस P। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट अगर निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10-10 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। पहला साल इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया, 10 रुपया ही है ना पहला साल। तो पहला साल ये जो 10 रुपया इंटरेस्ट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10 बाई 100। देखिए तो लिख सकते हैं, ये 100 कटेगा तो वही 10 बच जाएगा। 2 साल, पहला साल में 10 रुपया, दूसरे साल में 10 रुपया, 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको? 2 साल के बाद 20 रुपया। इसको अगर लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 10 बाई 100, इसको डबल कर दीजिए। देखिए ये कटेगा वही 20 आएगा। 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा 30 रुपया, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 बाई 100, ये इंटू 3 हो जाएगा, वही 30 आएगा। 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको अगर कैलकुलेट करना हो, वैसे ही 100 इंटू 10 बाई 100 इंटू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये फार्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्या है? 100 P है, ये 10 बाई 100, 10 है आपका R रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100, और ये ये T है आपका। देखिए सेकेंड ईयर के लिए 2, 3 साल के बाद 3, 4 साल के बाद यहाँ 4 होगा। तो मान लीजिए आपका नंबर ऑफ ईयर T है, T डिनोट्स टाइम पीरियड, तो आपको यहाँ लिख देना है T। तो ये आपका बन जाएगा PRT बाई 100। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और फिर आपके लिए वैराइटीज़ ऑफ सवाल भी बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।